नमस्कार। हमारी आज की कहानी है अलगोजा, जिसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। तो आइए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। अलगोजा। भोला महतो ने पहली पत्नी के मर जाने के बाद दूसरी सगाई की तो उसके बेटे रघु के लिए बुरे दिन आ गए। रघु की उम्र उस समय सिर्फ 10 साल की थी। वो चैन से गांव में गुल्ली डंडा खेलता फिरता था, लेकिन माँ के आते ही चक्की में जुटना पड़ा। पन्ना सुंदर औरत थी और सुंदरता और घमंड में चोली दामन का रिश्ता है। वह खुद कोई काम न करती। गोबर रघु निकालता, बैलों को चारा रघु देता, रघु ही जूठे बर्तन मांजता। भोला की आंखें कुछ ऐसी फिरी कि उसे अब रघु में सब बुराइयां ही बुराइयां नजर आती। पन्ना की बातों को वह पुराने नियम की तरह आंखें बंद करके अपने मान लेता था। रघु की शिकायतों की जरा परवाह न करता। नतीजा यह हुआ कि रघु ने शिकायत करना ही छोड़ दिया। किसके सामने रोए? बाप ही नहीं, सारा गांव उसका दुश्मन था। बड़ा जिद्दी लड़का है। पन्ना को तो कुछ समझता ही नहीं। बेचारी उसका दुलार करती है, खिलाती पिलाती है, यह उसी का फल है। दूसरी औरत होती तो ना सहती। वो तो कहो, पन्ना इतनी सीधी सादी है कि सह लेती है। ताकतवर की शिकायत तब सुनते हैं, कमज़ोर की फरियाद भी कोई नहीं सुनता। रघु का दिल माँ की ओर से दिन दिन फटता जा रहा था। यहाँ तक कि 8 साल गुजर गए और एक दिन भोला भी चल बसा। पन्ना के 4 बच्चे थे, 3 बेटे और 1 बेटी। इतना बड़ा खर्च और कमाने वाला कोई नहीं। रघु अब क्यों बात पूछने लगा? यह मानी हुई बात थी। अब अपनी पत्नी लाएगा और अलग रहेगा। पत्नी आकर और भी आग लगाएगी। पन्ना को चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता था। पर कुछ भी हो, वह रघु की दया पर घर में न रहेगी। जिस घर में उसने राज किया उसमें अब दासी ना बनेगी। जिस लड़के को अपना गुलाम समझा उसका मुंह तक न ताकेगी। वह सुंदर थी, उम्र अभी कुछ ज़्यादा ना थी। जवानी अपनी पूरी बहार पर थी। क्या वह कोई दूसरा घर नहीं कर सकती? यही ना होगा, लोग हंसेंगे बला से। उसकी बिरादरी में क्या ऐसा होता नहीं? ब्राह्मण ठाकुर थोड़ी ही थी जो नाक कट जाएगी। यह तो ऊंची जात में होता है। घर में चाहे जो करो, बाहर पर्दा ढका रहे। वह तो दुनिया को दिखाकर दूसरा घर कर सकती है। फिर वह रघु से दबकर क्यों रहे? भोला को मरे 1 महीना गुजर चुका था। शाम हो गई थी। पन्ना इसी चिंता में पड़ी हुई थी कि अचानक उसे ख्याल आया, लड़के घर में नहीं है। यह बैलों के लौटने का समय है, कहीं कोई लड़का उनके नीचे ना आ जाए। अब दरवाजे पर कौन है जो उनकी देखभाल करेगा? रघु को मेरे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं। कभी हंसकर नहीं बोलता। घर से बाहर निकली तो देखा रघु सामने झोपड़े में बैठा गन्ने काट रहा है। लड़के उसे घेरे खड़े हैं और छोटी लड़की उसकी गर्दन में हाथ डाले उसकी पीठ पर सवार होने की कोशिश कर रही है। पन्ना को अपनी आंखों पर भरोसा ना हुआ। आज तो यह नई बात है। शायद दुनिया को दिखाता है कि मैं अपने भाइयों का कितना चाहता हूँ और मन में नफरत भरी हुई है। मौका मिले तो जान ही ले ले। काला सांप है, काला सांप। वह कठोर आवाज़ में बोली, तुम सबके यहाँ क्या कर रहे हो? घर में आओ, शाम का समय है, गाय बैल आते होंगे। रघु ने दयनीय नज़रों से देखकर कहा, मैं तो हूँ ही काकी, किस बात का डर है? बड़ा लड़का केदार बोला, काकी, रघु दादा ने हमारे लिए गाड़ियाँ बना दी। यह देख, एक पर हम और खुन्नू बैठेंगे, दूसरी पर लक्ष्मण और जुनिया। दादा दोनों गाड़ियाँ खींचेंगे। यह कहकर वह एक कोने से 2 छोटी छोटी गाड़ियाँ निकाल लाया। 4-4 पहिए लगे थे। बैठने के लिए तख्ते और रोक के लिए दोनों तरफ बाजू थे। पन्ना ने आश्चर्य से पूछा, ये गाड़ियाँ किसने बनाई? केदार ने चिढ़कर कहा, रघु दादा ने बनाई है, और किसने? भगत के घर से औजार मंगवा लिए और जल्दी से बना दी। खूब दौड़ती है काकी। बैठ खुन्नू, मैं खींचूं। खुन्नू गाड़ी में बैठ गया। केदार खींचने लगा। चर चर शोर हुआ, मानो गाड़ी भी इस खेल में लड़कों का साथ शामिल है। लक्ष्मण ने दूसरी गाड़ी में बैठकर कहा, दादा खींचो। रघु ने जुनिया को भी गाड़ी में बिठा दिया और गाड़ी खींचता हुआ दौड़ा। तीनों लड़के तालियां बजाने लगे। पन्ना आश्चर्य से यह नज़ारा देख रही थी और सोच रही थी, यह वही रघु है या कोई और?
थोड़ी देर के बाद दोनों गाड़ियां लौटी। लड़के घर में जाकर इस गाड़ी में बैठने के अनुभव बताने लगे। कितने खुश थे सब, मानो हवाई जहाज़ पर बैठ आए हों। खुन्नू ने कहा, काकी सब पेड़ दौड़ रहे थे, लक्ष्मण और बिछिया कैसी भागी, सबकी सब दौड़ी। केदार काकी रघु दादा दोनों गाड़ियों के एक साथ खींच ले जाते हैं। जुनिया सबसे छोटी थी, उसका बताने का तरीका उछल कूद कर और नज़रों तक सीमित था। तालियां बजा बजा कर नाच रही थी। खुन्नू, अब हमारे घर गाय भी आ जाएगी काकी। रघु दादा ने गिरधारी से कहा कि हमें एक गाय ला दो। गिरधारी बोला, कल लाऊंगा। केदार, 3 सेर दूध देती है काकी, खूब दूध पियेंगे। इतने में रघु भी अंदर आ गया। पन्ना ने अपमान की नज़र से देखकर पूछा, क्यों रघु, तुमने गिरधारी से कोई गाय मांगी है? रघु ने कहा, हाँ मांगी तो है, कल लाएगा। पन्ना बोली, रुपए किसके घर से आएंगे यह भी सोचा है? रघु, सब सोच लिया है काकी। मेरा यह लॉकेट है ना, इसके 25 रुपये मिल रहे हैं। 5 रुपये बचिया के जुर्माना दे दूंगा, बस गाय अपनी हो जाएगी। पन्ना सन्नाटे में आ गई। अब उसका शक से भरा मन भी रघु के प्यार और अच्छाई पर शक न कर सका। बोली, मुहर क्यों बेच देते हो? गाय की अभी कौन सी जल्दी है? हाथ में पैसे हो जाएं तो ले लेना, सूना सूना गला अच्छा ना लगेगा। इतने दिनों गाय नहीं रही तो क्या लड़के नहीं जिए? रघु समझदारी के भाव से बोला, बच्चों के खाने पीने के यही दिन है काकी, इस उम्र में ना खाया तो फिर क्या खाएंगे? लॉकेट पहनना मुझे अच्छा नहीं लगता। लोग समझते होंगे कि बाप तो मर गया, इसे लॉकेट पहनने की सूझी है। बोला, मैं तो गाय की चिंता ही में चल बसे, न रुपए आए और न गाय मिली। मजबूर थे। रघु ने यह परेशानी कितनी आसानी से हल कर दी। आज जीवन में पहली बार पन्ना ने रघु पर भरोसा किया। बोली, जब गहना ही बेचना है तो अपनी मुहर क्यों बेचोगे? मेरी माला ले लेना। रघु, नहीं काकी, वह तुम्हारे गले में बहुत अच्छी लगती है। मर्दों को क्या, लॉकेट पहने या ना पहने? पन्ना, चल मैं बूढ़ी हुई, अब हार पहनकर क्या करना है? तू अभी लड़का है, तेरा गला अच्छा ना लगेगा। रघु मुस्कुराकर बोला, तुम अभी से कैसे बूढ़ी हो गई? गांव में कौन है तुम्हारे बराबर? रघु की बात ने पन्ना को शर्मिंदा कर दिया। उसके रूखे मुरझाए चेहरे पर खुशी की लाली दौड़ गई। 5 साल गुजर गए। रघु का मेहनती, ईमानदारी, अच्छे बात करने वाला दूसरा किसान गांव में न था। वो पन्ना की इच्छा के बिना कोई काम न करता। उसकी उम्र अब 23 साल हो गई थी। पन्ना बार बार कहती, भैया बहू को घर ले आओ, कब तक मायके में पड़ी रहेगी? सब लोग मुझे बदनाम करते हैं कि यही बहू को आने नहीं देती। मगर रघु टाल देता, कहता कि अभी जल्दी क्या है, उसे अपनी पत्नी के रंग ढंग का कुछ परिचय दूसरों से मिल चुका था। ऐसी औरत को घर में लाकर वह अपनी शांति में बाधा नहीं डालना चाहता था। आखिर एक दिन पन्ना ने जिद करके कहा, तो तुम ना लाओगे? कह दिया कि अभी कोई जल्दी नहीं। तुम्हारे लिए जल्दी ना होगी, मेरे लिए तो जल्दी है। मैं आज आदमी भेजती हूँ। पछताओगी काकी, उसका स्वभाव अच्छा नहीं है तुम्हारी बला से। जब मैं उसे बोलूँगी ही नहीं तो क्या हवा से लड़ेगी? रोटियां तो बना लेगी, मुझसे भीतर बाहर का सारा काम नहीं होता। मैं आज बुला लेती हूँ। बुलाना चाहती हो तो बुला लो, मगर फिर ये ना कहना कि बीवी को ठीक नहीं करता, उसका गुलाम हो गया। ना कहूँगी। जाकर 2 साड़ियाँ और मिठाई ले आ। तीसरे दिन मुलिया मायके से आ गई। दरवाजे पर नगाड़े बजे, शहनाइयों की मधुर आवाज़ आकाश में गूंजने लगी। मुंह दिखाई के रश गई। वह इस सूखी जमीन में साफ नदी की तरह थी। गेहुआ रंग था, बड़ी बड़ी नोकीली पलके, गालों पर हल्की सुर्खी, आंखों में तेज आकर्षण। रघु उसे देखते ही मंत्रमुग्ध हो गया। सुबह पानी का घड़ा लेकर चलती, तब उसका गेहुआ रंग सुबह की सुनहरी किरणों से सोना हो जाता, मानो सुबह अपनी सारी सुगंध, सारा विकास और पागलपन लिए मुस्कुराती चली जाती हो। मुलिया मायके से ही जली भुनी आई थी। मेरा पति छाती फाड़ कर काम करे और पन्ना रानी बनी बैठी रहे, उसके लड़के अमीर बने घूमे। मुलिया से यह मंजूर न होगा। वह किसी की गुलामी ना करेगी। अपने लड़के तो अपने ही होते हैं, भाई किसके होते हैं? जब तक बड़े नहीं होते रघु को घेरे हुए हैं। जैसे ही जरा बड़े हुए, हाथ झाड़कर निकल जाएंगे, बात भी ना पूछेंगे। एक दिन उसने रघु से कहा, तुम्हें इस तरह गुलामी करनी हो तो करो, मुझसे ना होगा।
रघु, तो फिर क्या करूँ, तू ही बता। लड़के तो अभी घर का काम करने लायक भी नहीं हैं। मूलिया, लड़के दूसरों के हैं, तुम्हारे नहीं हैं। यही पन्ना है जो तुम्हें दाने दाने को तरसाती थी। अब सुन चुकी हूँ, मैं दासी बनकर ना रहूँगी। रुपए पैसे का मुझे हिसाब नहीं मिलता, ना जाने तुम क्या लाते हो और वह क्या करती है। तुम समझते हो रुपए घर में ही तो हैं, मगर देख लेना तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। रघु, रुपए पैसे तो तेरे हाथों में देने लगूँ तो दुनिया क्या कहेगी, यह तो सोच। मूलिया बोली, दुनिया जो चाहे सोचे, दुनिया के हाथों बिकी नहीं हूँ। देख लेना, अच्छा करके भी कुछ न होगा। फिर तुम अपने भाइयों के लिए मरो, मैं क्यों मरूं? रघु कुछ जवाब ना दिया। उसे जिस बात का डर था वह इतनी जल्दी सिरा पड़ी। अब समझा बुझाकर भी साल 6 महीने और काम चलेगा, बस इससे ज़्यादा कुछ ना होगा। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। एक दिन पन्ना ने महुए को सूखने के लिए डाला। बरसात शुरू हो गई थी। बारिश में अनाज गीला हो रहा था। मूलिया से बोली, बहू जरा देखती रहना, मैं तालाब से नहा आऊँ। मूलिया ने लापरवाही से कहा, मुझे नींद आ रही है, तुम बैठकर देखो। एक दिन ना नहाओगी तो क्या होगा। पन्ना ने साड़ी उतार कर रख दी, नहाने ना गई। मूलिया का वार खाली गया। कई दिन के बाद शाम को पन्ना धान रोपकर लौटी। अंधेरा हो गया था। दिन भर की भूखी थी। आशा थी बहू ने रोटी बना रखी होगी, मगर देखा तो चूल्हा ठंडा पड़ा हुआ था और बच्चे भूख के मारे तड़प रहे थे। पन्ना ने धीरे से पूछा, आज चूल्हा नहीं जला? केदार ने कहा, आज दोपहर को भी चूल्हा नहीं जला काकी, भाभी ने कुछ भी नहीं बनाया। पन्ना बोली, तो क्या तुम लोगों ने खाया नहीं? केदार, कुछ नहीं, रात की रोटियां थी, खुन्नू और लक्ष्मण ने खाई, मैंने सत्तू खा लिया। पन्ना, और बहू? केदार, वो पड़ी सो रही है, कुछ नहीं खाया। पन्ना ने उसी वक्त चूल्हा जलाया और खाना खाने बैठ गई। आटा गूंथती रही और रो रही थी। क्या नसीब है, दिन भर खेत में जली, घर आई तो चूल्हे के सामने जलना पड़ा। केदार 14 साल का हुआ। भाभी के रंग ढंग देखकर सारी स्थिति समझ रहा था। बोला, काकी, भाभी अब तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। पन्ना ने चौंक कर पूछा, क्या कुछ कहती थी? केदार, कुछ कहा नहीं, मगर उसके मन में यही बात है। फिर तुम क्यों नहीं छोड़ देती उसे? जैसे चाहे रहे, हमारा भी भगवान है। पन्ना ने दांतों से जीभ दबाकर कहा, चुप, मेरे सामने ऐसी बात भूलकर भी ना कहना। रघु तुम्हारा भाई नहीं, तुम्हारा बाप है। मूलिया से कभी बोलोगे तो समझ लेना जहर खा लूँगी। दशहरा आया। इस गांव के कोस भर दूर एक गांव में मेला लगता था। गांव के सब लड़के मेला देखने चले। पन्ना भी लड़कों के साथ चलने को तैयार हुई, मगर पैसे कहाँ से आए? चाबी तो मूलिया के पास थी। रघु ने आकर मूलिया से कहा, लड़के मेले जा रहे हैं, सबको 2-2 पैसे दे दो। मूलिया ने गुस्से से कहा, पैसे घर में नहीं हैं। रघु, अभी तो फसल बिका था, क्या इतनी जल्दी रुपए खर्च हो गए? मूलिया, हाँ, खर्च हो गए। रघु, कहाँ खर्च हुए? जरा सुनो, आज दशहरे के दिन लड़के मेले देखने ना जाएंगे? मूलिया, अपनी काकी से कहो पैसे निकाले, गाड़ कर क्या करेंगी? खूंटी पर चाबी लटक रही थी। रघु ने चाबी उतारी और चाहा कि संदूक खोले कि मूलिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, चाबी मुझे दे दो, नहीं तो ठीक ना होगा। खाने पहनने को भी नहीं, खाने पहनने को भी चाहिए, कागज़ किताब को भी चाहिए और उस पर मेला देखने को भी चाहिए। हमारी कमाई इसलिए नहीं कि दूसरे खाएं और मज़े उड़ाएं। पन्ना ने रघु से कहा, भैया पैसे क्या होंगे, लड़के मेला देखने ना जाएंगे। रघु ने झिड़क कर कहा, मेला देखने क्यों ना जाएंगे? सारा गांव जा रहा है, हमारे लड़के ही क्यों ना जाएंगे? यह कहकर रघु ने अपना हाथ छुड़ा लिया और पैसे निकाल कर लड़कों को दे दिए। मगर चाबी जब मूलिया को देने लगा तब उसने उसे आंगन में फेंक दिया और मुंह ढककर लेट गई। लड़के मेला देखने ना गए। इसके बाद 2 दिन गुजर गए। मूलिया ने कुछ नहीं खाया और पन्ना भी भूखी रही। रघु कभी इसे मनाता, कभी उसे, पर न यह उठती और न वह। आखिर रघु ने हैरान होकर मूलिया से पूछा, कुछ मुंह से तो कह, चाहती क्या है? मूलिया ने जमीन की ओर देखकर कहा, मैं कुछ नहीं चाहती, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। रघु, अच्छा उठ, खाना बना, खा, पहुंचा दूंगा। मूलिया ने रघु की ओर देखा और आंखें उठाई। रघु उसकी सूरत देखकर डर गया। वह मिठास, वह मोहकता, वह सुंदरता गायब हो गई थी। उसके दांत निकल आए थे, आंखें फट गई थी और नथुने फड़क रहे थे। आग सी लाल आंखें देखकर बोली,
अच्छा, तो काकी ने यह सलाह दी है, यह मंत्र पढ़ा है, तो मैं ऐसी कच्ची नहीं हूँ। तुम दोनों की छाती पर मूंग दलूंगी। हो किस फेर में? रघु, अच्छा तो मूंग ही दल लेना, कुछ खा पी लेगी तभी तो मूंग दलेगी। मूलिया, अब तो तभी मुंह में पानी डालूंगी जब घर अलग हो जाएगा। बहुत झेल चुकी, अब नहीं झेला जाता। रघु सन्नाटे में आ गया। 1 मिनट के लिए उसके मुंह से आवाज़ न निकली। अलग होने का तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। उसने गांव में 2-4 परिवारों को अलग होते देखा था। वह अच्छे से जानता था रोटी के साथ लोगों के दिल अलग हो जाते हैं, अपने हमेशा के लिए पराये हो जाते हैं, फिर उनमें वही रिश्ता रह जाता है जो गांव के और आदमियों में। रघु ने मन में ठान लिया था कि इस चीज़ को घर में न आने दूंगा, मगर इसके सामने उसकी एक न चली। मेरी ही बदनामी होगी। दुनिया यही कहेगी कि बाप के मर जाने पर 10 साल भी एक साथ रहना ना हो सका। फिर किससे अलग हो जाऊं? जिनको गोद में खिलाया, जिनको बच्चों की तरह पाला, जिनके लिए तरह तरह की तकलीफ़ें झेली, उन्हीं से अलग हो जाऊं? अपने प्यार को घर से निकाल बाहर करूं? उसका गला भर गया। कांपते हुए आवाज़ में बोला, तू क्या चाहती है कि मैं अपने भाइयों से अलग हो जाऊं? भला सोच तो, कहीं मुंह दिखाने लायक रहूंगा। मूलिया, तो मेरा इन लोगों के साथ ना रहना होगा। रघु बोला, तो तू अलग हो जा, मुझे अपने साथ क्यों घसीटती है? मूलिया, तो मुझे क्या तुम्हारे घर में मिठाई मिलती है? मेरे लिए क्या दुनिया में जगह नहीं है? रघु, तेरी जैसी मर्जी, जहाँ चाहे रह, मैं अपने घर वालों से अलग नहीं हो सकता। जिस दिन इस घर में 2 चूल्हे जलेंगे उस दिन मेरे कलेजे के 2 टुकड़े हो जाएंगे। मैं यह चोट नहीं सह सकता। मुझे जो तकलीफ़ हो वह मैं दूर कर सकता हूँ। माल असबाब की मालकिन तू ही है, ही अनाज पानी तेरे हाथ में ही है। अब क्या रह गया? अगर कुछ काम धंधा करना नहीं चाहती मत कर। भगवान ने मुझे हैसियत दी है तो मैं तुझे तिनका तक उठाने ना देता। तेरे यह कोमल हाथ पाँव मेहनत मजदूरी करने के लिए बनाए ही नहीं गए, मगर क्या करूं, अपना कुछ बस नहीं है। फिर भी तेरा जी कोई काम करने को ना चाहे तो मत कर, मगर मुझसे अलग होने को मत कह। मैं तेरे पैर पड़ता हूँ। मूलिया ने सिर से आंचल खिसकाया और जरा पास आकर बोली, मैं काम करने से नहीं डरती, ना बैठे बैठे खाना चाहती हूँ, मगर मुझसे किसी की धौंस नहीं सही जाती। तुम्हारी ही काकी घर का काम काज करती हैं तो अपने लिए करती हैं, अपने बाल बच्चों के लिए करती हैं, मुझ पर कुछ एहसान नहीं करती। फिर मुझ पर धौंस क्यों जमाती है? उन्हें अपने बच्चे प्यारे होंगे, मुझे तो तुम्हारा सहारा है। मैं अपनी आंखों से यह नहीं देख सकती कि सारा घर तो चैन करे, जरा जरा से बच्चे तो दूध पिए, और जिसके दम पर घर घर चल रहा है वह मही की तरह मही को तरसे, कोई उसको पूछने वाला ना हो। जरा अपना मुंह तो देखो, कैसी सूरत निकल आई है। औरों के तो 4 बरस में अपने जवान लड़के तैयार हो जाएंगे, तुम तो 10 साल में खाट पर पड़ जाओगे। बैठ जाओ, खड़े क्यों हो? क्या मारकर भागोगे? मैं तुम्हें ज़बरदस्ती ना बांध लूँगी, या मालकिन का हुक्म नहीं है। सच कहूँ तुम बड़े पत्थर दिल हो। मैं जानती हूँ ऐसे बेरहम से पाला पड़ेगा तो इस घर में भूल से ना आती। आती भी तो मन न लगाती, मगर अब तो मन तुमसे लग गया है। घर भी जाऊँ तो मन यहाँ रहेगा, और तुम जो हो मेरी बात नहीं पूछते। मूलिया की ये रसीली बातें रघु पर कोई असर न डाल सकी। वो उसे रूखेपन से बोला, मूलिया, मुझसे यह ना होगा। अलग होने का ध्यान करते ही मेरा मन जाने कैसा हो जाता है। यह चोट मुझसे ना सहा जाएगा। मूलिया ने परिहास करके कहा, तो चूड़ियाँ पहनकर अंदर बैठ जाओ। लाओ, मैं मूछें लगा लूँ। मैं तो समझती थी कि तुमने कुछ हिम्मत है, अब देखती हूँ नरम दिल हो। पन्ना दरवाजे में खड़ी दोनों की बातें सुन रही थी। पन्ना दरवाजे पर खड़ी दोनों की बातचीत सुन रही थी। अब उससे न रहा गया। सामने आकर रघु से बोली, जब वह अलग होने पर तुली हुई है फिर तुम क्यों उसे ज़बरदस्ती मिलाए रखना चाहते हो? तुम उसे लेकर रहो, हमारे भगवान मालिक हैं। जब महतो मर गए थे और कहीं पत्ती की भी छां ना थी, उस वक्त भगवान ने संभाल लिया, तो अब क्या डर? अब तो भगवान की दया से तीनों लड़के सयाने हो गए हैं, अब कोई चिंता नहीं है। रघु ने आंसू भरी आंखों से पन्ना को देखकर कहा, काकी तू भी पागल हो गई है क्या? जानती नहीं, 2 रोटियां होते ही 2 मन हो जाते हैं।
पन्ना, जब ये मानती ही नहीं तब तुम क्या करोगे? भगवान की मर्जी होगी तो कोई क्या करेगा? नसीब में जितने दिन एक साथ रहना लिखा था उतने दिन रहे, अब उसकी मर्जी। तो यही सही। तुमने मेरे बाल बच्चों के लिए जो किया वह भूल नहीं सकती। तुमने इनके सर पर हाथ ना रखा होता तो आज इनके जाने से क्या गति होती, ना जाने किसके दरवाजे पर ठोकरें खाते होते, ना जाने कहाँ कहाँ भीख मांगते फिरते। तुम्हारा एहसान कभी ना भूलूंगी। अगर मेरी खाल तुम्हारे जूते बनाने के काम आए तो खुशी से दे दूं। चाहे तुमसे अलग हो जाऊं, पर जिस समय पुकारोगे दौड़ी आऊंगी। यह भूलकर भी न सोचना कि तुमने अलग होकर मैं तुम्हारा बुरा चाहूँगी। जिस दिन तुम्हारा बुरा मेरे मन में आएगा उसी दिन जहर खाकर मर जाऊंगी। भगवान करे तुम दूधू नहाओ, पूतो फलो, मरते दम तक यही आशीर्वाद मेरे रोए रोए से निकलती रहेगी। और अगर लड़के भी अपने बाप के हैं तो मरते दम तक तुम्हारा एहसान मानेंगे। यह कहकर पन्ना रोती हुई वहाँ से चली गई। रघु वही मूर्ति की तरह बैठा रहा, आसमान की ओर एकटक देख रहा था और आंखों से आंसू बह रहे थे। पन्ना की बातें सुनकर मूलिया समझ गई थी कि अपना काम हो गया। जल्दी से उठी, घर में झाड़ू लगाई, चूल्हा जलाया और कुएं से पानी लाने चली गई। इसकी इच्छा पूरी हो गई। गांव में औरतों के दो दल होते हैं, एक बहुओं का, दूसरा सासों का। बहुएं सलाह और सहानुभूति के लिए अपने दल में जाती हैं, सासें अपने में। दोनों की बातें अलग होती हैं। मूलिया को कुएं पर 2-3 बहुएं मिल गईं। एक ने पूछा, आज तो तुम्हारी बुढ़िया बहुत रोध हो रही थी। मूलिया ने जीतने की खुशी से कहा, इतने दिनों से घर की मालकिन बनी हुई है, राजपाट छोड़ते किसे अच्छा लगता है। बहन, मैं उनका बुरा नहीं चाहती, लेकिन एक आदमी की कमाई में कहाँ तक बरकत होगी। मेरी भी तो यही खाने पीने पहनने ओढ़ने के दिन हैं। अभी उनके पीछे मरो, फिर बाल बच्चे हो जाएं, उनके पीछे मरो, सारी ज़िंदगी रोते ही कट जाए। एक बहू बुढ़िया यही चाहती है, यह सब जन्म भर दासी बनी रहे, बचा कुचा खाए और पड़ी रहे। दूसरी बहू किस भरोसे पर कोई मरे। अपने लड़के तो बात नहीं पूछे, पराए लड़कों पर क्या भरोसा। कल इनके हाथ पैर हो जाएं फिर कौन पूछता है। अपनी अपनी बीवियों का मुंह देखेंगे। पहले से ही फटकार देना और अच्छा है, फिर तो कोई तकलीफ ना होगी। मूलिया पानी लेकर गई, खाना बनाया और रघु से बोली, जाओ नहाओ और रोटी खाओ, तैयार है। रघु ने मानो सुना ही नहीं, सिर हाथ पर रखकर दरवाजे की तरफ ताकता रहा। मूलिया, क्या कहती हूँ, कुछ सुनाई देता है? रोटियां तैयार है, जाओ नहाओ। रघु, सुन तो रहा हूँ, क्या बहरा हूँ? 4 रोटियां तैयार है तो जाकर खा ले, मुझे भूख नहीं है। मूलिया ने फिर नहीं कहा, जाकर चूल्हा बुझा दिया। रोटियां उठाकर छीके पर रख दी और मुंह ढककर लेटी रही। जरा देर में पन्ना आकर बोली, खाना तैयार है, नहा धोकर खा लो, बहू भी भूखी होगी। रघु ने झुंझलाकर कहा, काकी तू घर में रहने देगी तो कि मुंह में कालिख लगाकर कहीं निकल जाऊं। खाना तो खाना ही है, आज न खाऊंगा कल खाऊंगा, लेकिन अभी मुझसे ना खाया जाएगा। केदार क्या अभी स्कूल से नहीं आया? पन्ना, अभी तो नहीं आया, आता ही होगा। पन्ना समझ गई कि जब तक वह खाना बनाकर लड़कों को ना खिलाएगी और खुद ना खाएगी, रघु ना खाएगा। इतना ही नहीं, उसे रघु से लड़ाई करनी पड़ेगी, उसे कजली कटी सुनानी पड़ेगी, उसे यह दिखाना पड़ेगा कि मैं ही उससे अलग होना चाहती हूँ, नहीं तो यह इसी चिंता में घुल घुल कर जान दे देगा। यह सोचकर उसने अलग चूल्हा जलाया और खाना बनाने लगी। इतने में केदार और खुन्नू आ गए। पन्ना ने कहा, आओ बेटा खा लो, रोटी तैयार है। केदार पूछा, भैया को भी बुला लो ना। पन्ना, तुम आकर खा लो, उसकी रोटी बहू ने अलग बनाई है। खुन्नू, जाकर भैया से पूछाऊँ? पन्ना, जब उनका जी चाहेगा खाएंगे, तू बैठकर खा, तुझे इन बातों से क्या मतलब। जिसका जी चाहेगा खाएगा, जिसका जी ना चाहेगा ना खाएगा। जब तक वह और उसकी बीवी अलग रहने पर तुले हैं तो कौन मनाए। केदार, तो क्यों अम्मा जी, क्या हम अलग घर में रहेंगे? पन्ना, उनका जी चाहे एक घर में रहे, जी चाहे अलग आंगन में दीवार डाल लें। खुन्नू ने दरवाजे पर आकर झाँका, सामने फूस की झोपड़ी थी, वहीं खाट पर रघु नारियल पी रहा था। खुन्नू, भैया तो अभी नारियल लिए बैठे हैं। पन्ना, जब जी चाहेगा खाएगा। केदार, भैया ने भाभी को डांटा नहीं? मूलिया अपनी कोठरी में पड़ी सुन रही थी। बाहर आकर बोली, भैया ने तो नहीं डांटा, अब तुम आकर डांटो।
केदार के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने फिर जबान न खोली। तीनों लड़कों ने खाना खाया और बाहर निकले। लू चलने लगी थी। आम के बाग में गांव के लड़के लड़कियां हवा से गिरे हुए आम चुन रहे थे। केदार ने कहा, आज हम आम चुनने चलें, खूब आम गिर रहे हैं। खुन्नू, दादा जो बैठे हैं। लक्ष्मण, मैं न जाऊंगा, दादा डांटेंगे। केदार, वह तो अब अलग हो गए। लक्ष्मण, तो अब हम कोई मारेगा तब भी दादा ना बोलेंगे। केदार, वाह, तब क्यों ना बोलेंगे। रघु ने तीनों लड़कों को दरवाजे पर खड़े देखा पर कुछ नहीं बोला। पहले तो वह घर के बाहर निकलते ही उन्हें डांट बैठता था, पर आज वह मूर्ति के समान चुपचाप बैठा रहा। अब लड़कों को कुछ हिम्मत हुई, कुछ दूर आगे बढ़े। रघु अब भी ना बोला। बोले कैसे? वह सोच रहा था। काकी ने लड़कों को खिला पिला दिया, मुझसे पूछा तक नहीं। क्या उसकी आंखों पर पर्दा पड़ गया है? अगर मैंने लड़कों को पुकारा और वह ना आए तो मैं उनको मार पीट ना सकूंगा। लू में सब मारे मारे फिरेंगे, कहीं बीमार न पड़ जाए। उसका दिल महसूस कर रह जाता, लेकिन मुंह से कुछ न कहता। लड़कों ने देखा कि यह बिल्कुल नहीं बोलते, तो निडर होकर चल पड़े। अचानक मूलिया ने आकर कहा, अब तो उठोगे कि अब भी नहीं? जिनके नाम पर गुस्सा कर रहे थे उन्होंने मज़े से लड़कों को खिलाया और आप खाया। अब आराम से सो रही हैं। एक बार भी तो मुंह से न फूटा कि चलो भैया खा लो। रघु को इस समय मरने जैसा दर्द हो रहा था। मूलिया के इन कठोर शब्दों ने घाव पर नमक छिड़क दिया। दुखी आंखों से देखकर बोला, तेरी जो मर्जी थी वही तो हुआ, अब जा ढोल बजा। मूलिया, नहीं, तुम्हारे लिए थाली परोसे बैठी हूँ। रघु, मुझे चिढ़ा मत, तेरे पीछे मैं भी बदनाम हो रहा हूँ। जब तू किसी को होकर नहीं रहना चाहती तो दूसरे को क्या पड़ी है जो तेरी खुशामद करे। जाकर काकी से पूछ, लड़के आम चुनने गए, उन्हें पकड़ लाऊं? मूलिया अंगूठा दिखाकर बोली, यह जाता है, तुम्हें 100 बार पड़ी है, जाकर पूछो। इतने में पन्ना भी भीतर से आई। रघु ने पूछा, लड़के बगीचे में चले गए काकी, लू चल रही है। पन्ना, अब उनको पूछने वाला कौन है? बगीचे में जाए, पेट पर चढ़े, पानी में डूबे, मैं अकेली क्या क्या करूं? रघु, जाकर पकड़ लाऊं? पन्ना, जब तुम्हें अपने मन से नहीं जाना तो फिर मैं जाने को क्यों कहूँ? तुम्हें रोकना होता तो रोक ना देते, तुम्हारे सामने ही तो गए होंगे। पन्ना की बात पूरी भी ना हुई और रघु ने नारियल कोने में रख दी और बाग की तरफ चला। रघु ने लड़कों को बाग से लौटा तो देखा मूलिया अभी तक झोपड़े में खड़ी है। बोला, तू जाकर खा क्यों नहीं लेती? मुझे इस समय भूख नहीं है। मूलिया ऐंठ कर बोली, हाँ, भूख क्यों लगेगी? भाइयों ने खाया, वह तुम्हारे पेट में पहुंच ही गया होगा। रघु ने दोबारा गुस्से से कहा, मुझे जला मत मूलिया, नहीं तो अच्छा ना होगा। खाना कहीं भागा नहीं जाता, एक समय ना खाऊंगा तो मर न जाऊंगा। क्या तू समझती है घर में आज कोई छोटी बात हो गई है? तूने घर में चूल्हा नहीं जलाया, मेरे कलेजे में आग लगाई है। मुझे घमंड था और चाहे कुछ हो जाए पर मेरे घर में फूट का रोग ना आने पाएगा, पर तूने मेरा घमंड चूर कर दिया। किस्मत की बात है। मूलिया चिढ़ कर बोली, सारा प्यार तुम्ही को ही है, और किसी को है? मैं तो किसी को तुम्हारी तरह दुखी नहीं देखती। रघु ने ठंडी सांस खींचकर कहा, मूलिया, घाव पर नमक ना छिड़क, तेरे ही कारण मेरी पीठ में धूल लग रही है। मुझे इस घर से प्यार ना होगा तो किसे होगा? मैंने तो ही इसे मर जोड़ा है। जिनको गोद में खिलाया वही अब मेरे भागीदार होंगे। जिन बच्चों को मैं डांटता था आज उन्हें कड़ी आंखों से भी नहीं देख सकता। मैं उनके भले के लिए भी कोई बात करूं तो दुनिया कहेगी कि अपने भाइयों को लूट लेता है। जा, मुझे छोड़ दे, अभी मुझसे कुछ न खाया जाएगा। मूलिया, मैं कसम रखा दूंगी, नहीं, चुपके से चलो। रघु, देख, अब मुझे कुछ नहीं बिगड़ा है, अपनी जिद छोड़ दे। मूलिया, हमारा ही खून पिए जो खाने ना उठे। रघु ने कानों पर हाथ रखकर कहा, तूने ये क्या किया मूलिया? मैं तो उठ ही रहा था, चल खा लूँ, नहाने धोने कौन जाए। लेकिन इतना कह देता हूँ, चाहे 4 की जगह 6 रोटियाँ खा जाऊँ, चाहे तू मुझे घी के मटके में डुबो दे, पर यह मेरे दाग मेरे दिल से ना मिटेगा। मूलिया, दाग साग सब मिट जाएगा, पहले सबको ऐसा ही लगता है, देखते नहीं हो उधर कैसे आराम से हैं। वह तो मना ही रही थी कि किसी तरह यह सब अलग हो जाए। अब वह पहले की चांदी तो नहीं है, जो कुछ घर में आवे सब गाया। अब क्यों तुम्हारे साथ रहने लगी? रघु ने दर्द भरी आवाज़ में कहा, इसी बात का तो मुझे दुख है, काकी से मुझे ऐसी उम्मीद ना थी।
रघु खाने बैठा तो कौर जहर के घूंट सा लगता था। जान पड़ता था रोटियां भूसी की है, दाल पानी की। पानी कंठ के नीचे न उतरता, दूध की तरह देखा तक नहीं। 2-4 कौर खाकर उठ गया, जैसे किसी अपने के श्राद्ध का खाना हो। रात का खाना भी उसने इसी तरह खाया। खाना क्या किया, कसम पूरी की। रात भर उसका मन अशांत रहा। एक अनजान शक उसके मन में था, जैसे भोला महतो दरवाजे पर बैठा रो रहा हो। कई बार चौंक कर उठा, ऐसे लगा जैसे भोला उसकी ओर गुस्से से देख रहा है। वह दोनों समय खाना खाता, पर जैसे दुश्मन के घर। भोला का दुखी चेहरा आंखों के सामने घूमता रहता। रात को उसे नींद न आती। वह गांव में निकलता तो इस तरह मुंह चुराए, सिर झुकाए, मानो कोई बड़ा पाप किया हो। 5 साल गुजर गए। रघु अब 2 लड़कों का बाप था। आंगन में दीवार खिंच गई थी, खेत अलग कर दिए गए थे और बैल बछिए बांट लिए गए थे। केदार की उम्र अब 19 हो गई थी। उसने पढ़ना छोड़ दिया था और खेती का काम करता था। खुन्नू गाय चराता था। सिर्फ लक्ष्मण अब तक स्कूल जाता था। पन्ना और मुलिया दोनों एक दूसरे की सूरत से जलती थी। मुलिया के दोनों लड़के ज़्यादातर पन्ना ही के पास रहते थे। वही उन्हें नहलाती, वही काजल लगाती, वही गोद में लेकर घूमती, मगर मुलिया के मुंह से प्यार का एक भी शब्द न निकलता। ना पन्ना को यह चाहिए था। वह जो कुछ करती बिना किसी उम्मीद से करती थी। उसके 2-2 लड़के अब कमाऊ हो गए थे। लड़की खाना पका लेती थी, वह खुद ऊपर का काम काज कर लेती थी। इसके उल्टा रघु अपने घर का अकेला था। वह अभी कमज़ोर और जवानी में बूढ़ा। अभी आयु 30 साल से ज़्यादा ना थी, लेकिन बाल सफ़ेद होने लग गए थे। कमर भी झुक चली थी। खांसी ने परेशान कर रखा था। देखकर दया आती थी। और खेती पसीने की चीज़ है। खेती के लिए जैसी मेहनत होनी चाहिए, वह उससे ना हो पाती। फिर अच्छी फसल कहाँ से आती। कुछ कर्ज भी हो गया था। वह चिंता और भी मार डालती थी। चाहिए तो यह था कि अब उसे कुछ आराम मिलता। इतने दिनों से लगातार मेहनत के बाद सिर का बोझ कुछ हल्का होता, लेकिन मुलिया की खुदगर्जी और बेवकूफ़ी ने लहराती हुई खेती उजाड़ दी। अगर सब एक साथ रहते तो वह अब तक पेंशन पा जाता। मज़े में दरवाजे पर बैठा हुआ नारियल पीता। भाई काम करते, वह सलाह देता, महतो बना फिरता। कहीं किसी के झगड़े चुकाता, कहीं साधु संत की सेवा करता। वह अवसर हाथ से निकल गया। अब तो चिंता भर दिन दिन बढ़ता जाता था। आखिर उसे धीमा धीमा बुखार रहने लगा। दिल के दर्द, चिंता, कड़ी मेहनत और अभाव का यही इनाम है। पहले कुछ परवाह न की, सोचा खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। मगर कमज़ोरी बढ़ने लगी तो दवा की फिक्र हुई। जिसने जो दवा बता दिया खा लिया। डॉक्टर और वैद्य के पास जाने की ताकत कहाँ, और ताकत भी होती तो रुपए खर्च कर देने के सिवा और नतीजा ही क्या था। पुराने बुखार की दवा आराम और पौष्टिक खाना है। ना वह दवाई खा सकता था और ना आराम से बैठकर अच्छा खाना खा सकता था। कमज़ोरी बढ़ती गई। पन्ना को अवसर मिलता तो वो आकर उसे तसल्ली देती, लेकिन उसके लड़के अब रघु से बात भी ना करते थे। दवा दारू तो क्या करते, उसका और मजाक उड़ाते थे। भैया समझते थे कि हम लोग अलग होकर सोने की ईंट रख लेंगे। भाभी भी समझती थी सोने से लद जाऊंगी। अब देखो कौन पूछता है। सिसक सिसक कर ना मरे तो कह देना। बहुत हाय हाय भी अच्छी नहीं होती। आदमी उतना काम करे जितना हो सके, यह नहीं कि रुपए के लिए जान दे दे। पन्ना कहती, रघु बेचारी की क्या गलती है। केदार कहता, चल मैं खूब समझता हूँ, भैया की जगह मैं होता तो डंडे से बात करता। मजाल थी कि औरत यूं जिद करती। यह सब भैया की चाल थी, सब तय की हुई बात थी। आखिर एक दिन रघु का टिमटिमाता हुआ जीवन दीपक बुझ गया। मौत ने सारी चिंताओं का अंत कर दिया। अंत समय उसने केदार को बुलाया था, पर केदार को गन्ने में पानी देना था। डरा कहीं दवा के लिए ना भेज दें, बहाना बना दिया। मुलिया के जीवन में अंधेरा हो गया। जिस जमीन पर उसने उम्मीद की दीवार खड़ी की थी, वह नीचे से खिसक गई थी। जिस खूंटे के बल पर वह उछल रही थी, वह उखड़ गया था। गांव वालों ने कहना शुरू किया, भगवान ने कैसा तुरंत सजा दी। बेचारी मारे शर्म के अपने दोनों बच्चों को लिए रोया करती। गांव में किसी को मुंह दिखाने की हिम्मत न होती। हर कोई उससे यह कहता हुआ मालूम होता था, मारे घमंड के धरती पर पाँव न रखती थी। आखिर सज़ा मिल गई ना। अब इस घर में कैसे गुजारा होगा। वह किसके सहारे रहेगी, किसके बल पर खेती होगी।
बेचारा रघु बीमार था, कमज़ोर था, पर जब तक जीता रहा अपना काम करता रहा। मारे कमज़ोरी के कभी कभी सिर पकड़कर बैठ जाता और ज़रा दम लेकर फिर हाथ चलाने लगता। सारी खेती बर्बाद हो रही थी, उसे कौन संभालेगा। अनाज के बंडल खलिहान में पड़े थे, गन्ने अलग सूख रहे थे। वह अकेली क्या क्या करेगी। फिर सिंचाई अकेली आदमी का काम नहीं, 3-3 मजदूरों को कहाँ से लाए। गांव में मजदूर थे ही कितने। आदमियों के लिए खींचातानी हो रही थी, क्या करे क्या ना करे। इस तरह के 13 दिन बीत गए। क्रियाकर्म से छुट्टी मिली। दूसरे ही दिन सवेरे मूलिया ने दोनों बालकों को गोद में उठाया और अनाज ढूंढने चली। खलिहान में पहुंचकर उसने एक को तो पेड़ के नीचे घास के नर्म बिस्तर पर सुला दिया और दूसरे को वहीं बैठाकर अनाज ढूंढने लगी। बैलों को हाँकती थी और रोती थी। क्या इसलिए भगवान ने उसको जन्म दिया था। देखते देखते क्या से क्या हो गया। इन्हीं दिनों पिछले साल भी अनाज बांटा गया। वह रघु के लिए लोटे में शरबत और मटर की घुगनी लेकर आई थी। आज कोई उसके ना आगे है ना पीछे, लेकिन किसी की दासी तो नहीं हूँ। उसे अलग होने का अब भी कोई पछतावा ना था। तभी छोटे बच्चे का रोना सुनकर उसने उधर ताका तो बड़ा लड़का उसे सहलाकर कह रहा था, भैया चुप रहो चुप रहो। धीरे धीरे उसके मुंह पर हाथ फेरता था और चुप कराने के लिए परेशान था। जब बच्चा किसी तरह ना चुप हुआ तो वह खुद उसके पास लेट गया और उसे छाती से लगाकर प्यार करने लगा। मगर जब यह कोशिश भी सफल ना हुई तो वह रोने लगा। उसी समय पन्ना दौड़ी आई और छोटे बच्चे को गोद में उठाकर प्यार करती हुई बोली, लड़कों को मुझे क्यों ना दे आई बहू। हाय हाय, बेचारा धरती पर पड़ा लोट रहा है। जब मैं मर जाऊं तो जो चाहे करना, अभी तो जीती हूँ। अलग हो जाने से बच्चे तो नहीं अलग हो गए। मूलिया ने कहा, तुम्हें भी तो छुट्टी नहीं है अम्मा, क्या करती। पन्ना, तो तुझे यहाँ आने की ऐसी क्या जल्दी थी। डांट धुन न जाती। 3-3 लड़के तो हैं और किस दिन काम आएंगे। केदार तो कल ही धुनने को कह रहा था, पर मैंने कहा पहले गन्ने में पानी दे ले, फिर आज धुनना धुनाई तो 10 दिन बाद भी हो सकती है। गन्ने की सिंचाई ना हुई तो सूख जाएगी। कल से पानी चढ़ा हुआ है, परसों तक खेत पुर जाएगा, तब धुनाई हो जाएगी। तुझे भरोसा ना आएगा, जब से भैया मरे हैं केदार को बड़ी चिंता हो गई है। दिन में 100-100 बार पूछता है, भाभी बहुत रोती तो नहीं है, देख लड़के भूखे तो नहीं है। कोई लड़का रोता है तो दौड़ा आता है, देख अम्मा क्या हुआ, बच्चा क्यों रोता है। कल रोकर बोला, अम्मा मैं जानता हूँ कि भैया इतनी जल्दी चले जाएंगे तो मैं उनकी कुछ सेवा कर लेता। कहाँ जगाए जगाए उठता था, अब देखती हूँ सुबह होने से पहले उठकर काम में लग जाता है। खुन्नू कल जरा सा बोला, पहले हम अपने गन्ने में पानी दे लेंगे तब भैया के गन्ने में देंगे। इस पर केदार ने ऐसा डांटा कि खुन्नू के मुंह से फिर बात ना निकली। बोला, कैसी तुम्हारी और कैसी हमारे गन्ने। भैया ने ना संभाला होता तो आज या तो मर गए होते या कहीं भीख मांगते होते। आज तुम बड़े गन्ने वाले बने हो, या उन्हीं का एहसान है कि आज भले आदमी बन बैठे हो। परसों रोटी खाने को बुलाने गई तो धुनने की जगह पर बैठा रो रहा था। पूछा क्यों रोता है तो बोला, अम्मा भैया इसी अलग्योजा के दुख से मर गए, नहीं अभी उनकी उम्र ही क्या थी। या उस समय ना सूझा नहीं उनसे क्यों दूर होते। या कहकर पन्ना ने मूलिया की ओर इशारे से देखकर कहा, तुम्हें वह अलग ना रहने देगा बहू। कहता है भैया हमारे लिए मर गए तो क्या हम भी उनके बाल बच्चों के लिए मर जाएंगे। मूलिया की आंखों से आंसू जारी थे। पन्ना की बातों में आज सच्ची वेदना, सच्ची सांत्वना, सच्ची चिंता भरी हुई थी। मूलिया का मन कभी उसकी ओर इतना आकर्षित ना हुआ था, जिससे उसे मजाक और हंसी उड़ाने का डर था। वे इतने दयालु, इतने अच्छी सोच वाले हो गए थे। आज पहली बार उसे अपनी खुदगर्जी पर शर्म आई। पहली बार आत्मा ने अलग्योजे पर धिक्कारा। इस घटना को हुए 5 साल गुजर गए। पन्ना आज बूढ़ी हो गई। केदार घर का मालिक है, मूलिया घर की मालकिन। खुन्नू और लक्ष्मण के विवाह हो चुके हैं, मगर केदार अभी तक कुंवारा है। कहता मैं विवाह ना करूँगा। कई जगहों से बातचीत हुई, कई सगाइयाँ आई, पर उसने हामी ना भरी। पन्ना ने फंदे लगाए, जाल फैलाए, पर वह ना फंसा। कहता औरतों से कौन सुख,
बीवी घर में आई और आदमी का स्वभाव बदला। बीवी घर में फिर जो कुछ हुआ वह बीवी है। माँ बाप भाई बंधु सब पराए हैं। जब भैया जैसे आदमी का स्वभाव बदल गया तो फिर दूसरों की क्या गिनती। 2 लड़के भगवान के दिए हैं और क्या चाहिए। बिना ब्याह किए 2 बेटे मिल गए, इससे बढ़कर और क्या होगा। जिसे अपना समझो वह अपना है, जिसे पराया समझो वह पराया। एक दिन पन्ना ने कहा, तेरा वंश कैसे चलेगा। केदार, मेरा वंश तो चल रहा है, दोनों लड़कों को अपना ही समझता हूँ। पन्ना, समझने ही पर है, तू तो मुलिया को भी अपनी मेहरिया समझता होगा। केदार ने शर्माते हुए कहा, तुम तो गाली देती हो अम्मा। पन्ना, गाली कैसी, तेरी भाभी ही तो है। केदार, मेरे जैसे गवार को वह क्यों पूछने लगी। पन्ना, तू कह करने को तो कह तो मैं उससे पूछूं। केदार, नहीं मेरी अम्मा, कहीं रोने गाने न लगे। पन्ना, तेरा मन हो तो मैं बातों बातों में उसके मन को जान लूं। केदार, मैं नहीं जानता, जो चाहे कर। पन्ना केदार के मन की बात समझ गई। लड़के का दिल मुलिया पर आया हुआ है, पर शर्म और डर के मारे कुछ नहीं कहता। उसी दिन उसने मुलिया से कहा, क्या करूं बहू, मन की लालसा मन में ही ना रह जाए। केदार का घर भी बस जाता तो मेरी चिंता खत्म हो जाती। मुलिया, वह तो करने को ही नहीं कहते। पन्ना, कहता है ऐसी औरत मिले जो घर में मेल से रहे तो कर लूं। मुलिया, ऐसी औरत कहाँ मिलेगी, कहीं ढूंढो निश्चिंत। पन्ना, मैंने तो ढूंढ लिया है। मुलिया, सच किस गांव की है। पन्ना, अभी ना बताऊंगी, लेकिन यह जानती हूँ कि उससे केदार की सगाई हो जाए तो घर बन जाए और केदार की ज़िंदगी भी सुधर जाए। ना जाने लड़की मानेगी कि नहीं। मुलिया, मानेगी क्यों नहीं अम्मा, ऐसा सुंदर कमाऊ सुशील लड़का और कहाँ मिल जाता है। उस जन्म का कोई साधु महात्मा है तो है, नहीं तो लड़ाई झगड़े के डर से कौन बिन शादी रहता है। कहाँ रहती है, मैं जाकर उसे मना लाऊंगी। पन्ना, तू चाहे तो उसे मना ले, तेरे ही ऊपर है। मुलिया, मैं आज ही चली जाऊंगी अम्मा, उसके पैर पड़कर मना लाऊंगी। पन्ना, बता दूँ वह तू ही है। मुलिया लजाकर बोली, तुम तो अम्मा जी गाली देती हो। पन्ना, गाली कैसी, देवर ही तो है। मुलिया, मुझ जैसी बुढ़िया को वह क्यों पूछेंगे। पन्ना, वह तुझी पर दांत लगाए बैठा है, तेरे सिवा कोई उसे भाती ही नहीं। डर के मारे कहता नहीं, पर उसके मन की बात मैं जानती हूँ। विधवा होने के दुख से मुरझाया हुआ मुलिया का पीला बदन कमल की तरह खिल गया। 10 सालों में जो कुछ खोया था वह उसी एक पल में मानो ब्याह के आकर्षण से मिल गया था। वही सुंदरता, वही विकास, वही आकर्षण, वही कोमलता। मुंशी जी की यह कहानी मानव समाज की सबसे ज़रूरी और मूलभूत ज़रूरत के बारे में बताती है। इंसान की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमज़ोरी दोनों ही हैं, प्यार और आपसी मेलजोल। मिलजुल कर रहना इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। जिस समय इंसान स्वार्थ में पड़कर अपनों से अलग होने का सोचता है, वही उसके लिए सबसे खराब समय होता है।